नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा में, और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पर होना है, और इससे पहले राम मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों को फूल से सजाया गया है। खास तरह से सजावट यहां पर की गई है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजावट की गई है। यहाँ की दीवारों पर शानदार नक्काशी के साथ फूलों की सजावट है, रंग निखर रहे हैं, और वहीं राम मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। रंग बिरंगी लाइट से मंदिर सजा है, और सुनहरी रोशनी से जगमगाता राम मंदिर रात में सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई दिया। यहां राम की पैड़ी पर बीती रात से लेजर लाइट्स हो रही हैं, और लेजर शो के दौरान अलग अलग खूबसूरत रंगों से सराबोर हो रही अयोध्या नगरी अद्भुत दिखाई दे रही है। तो अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा में, और उससे पहले ये कुछ नज़ारा है अयोध्या का जो देखने को मिल रहा है। सजावट है चारों तरफ, राम मंदिर जो है वो फूलों से सजा है, लेज़र लाइट्स का इंतज़ाम जो है वो किया गया है, और ख़ास मेहमान क्योंकि यहाँ पर आने हैं। 22 तारीख का दिन बहुत बड़ा दिन है जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और उससे पहले की कुछ तैयारियाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये अयोध्या है जो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है, बिल्कुल तैयार है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से अब वहां पर देखने को मिल रहा है। रवीश, आज की सुबह हुई तो बहुत सारी तैयारियां वहां पर दिख रही हैं। कल रात हमने नजारा देखा, बिल्कुल सोने की तरह जो है चमकती हुई अयोध्या नजर आ रही है। आप बताइए कहां पर है और क्या क्या, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां? जी देखिए ताबिश, आध्यात्मिक नगरी, राम की नगरी अयोध्या धाम में मैं इस वक्त हूँ, और ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये लता मंगेशकर चौक है, जो कि बिल्कुल राम की पौड़ी से पहले ये चौराहा है। ये जो जिस पथ पर मैं हूँ ये धर्म पथ कहा जाता है, और इस धर्म पथ पर तमाम जो राम पथ है इसको ये जोड़ती है। और जैसा आपने बताया कि अयोध्या बिल्कुल सज चुकी है, और देश विदेश के कोने कोने से हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास श्रद्धालु से लेकर वो आम श्रद्धालु पहुंच रहा है जिसके पैरों में चप्पलें नहीं होती हैं। इस कड़ाके की ठंड में तमाम कई किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। 5वां दिन है आज, 16 तारीख से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ है, और रामलला की जो मूर्ति है आपने देखा होगा, तमाम सारे दर्शकों ने देखा होगा, क्या वह मूर्ति है रामलला की। चेहरे पर वात्सल्य भी है, सौम्यता भी है, विनय भी है, आध्यात्म भी है, लालिमा भी है। ये सारी चीज़ें जो है मूर्ति में समाहित हुई है। जब श्रद्धालु देखेंगे तो इन सारी चीज़ों से जो है वो उनके अंदर जो है वो आध्यात्मिकता समाहित होगी। जो मूर्ति है ये जो है 51 इंच की मूर्ति है, 3 फीट इसकी चौड़ाई है, और मूर्ति के पैरों पर उनके 2 बड़े भक्त जो है बैठे हुए हैं, उनकी भी मूर्ति बनाई गई है हनुमान जी की, और एक तरफ हनुमान जी हैं, एक तरफ गरुड़ देवता हैं। और इसके बाद में 10 अवतार जो भगवान के हैं, विष्णु अवतार, शिव अवतार, बौद्ध जो है अवतार, ये सारे अवतारों को 10 अवतारों को जो है मूर्ति में दिखाया गया है। तो बहुत ही भव्य, बहुत ही अद्भुत जो है वो मूर्ति जो अरुण योगीराज ने बनाई है। 6 महीना इसी मैसूर के रहने वाले हैं, लेकिन 6 महीना इसी आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में वो रहे, विवेक सृष्टि के भवन में, और फिर पूरी एकाग्रता के साथ में, परिश्रम के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में उन्होंने मूर्ति तैयार की है। और अब 22 तारीख को सबका इंतजार है, क्योंकि 22 तारीख को जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है शुरू होगी 12:20 पर। और तमाम सारे जो है यहाँ अयोध्या नगरी ही नहीं ताबिश, अयोध्या के आसपास जितने पेड़ पौधे हैं उन तक को सजा दिया गया है। पूरे अवध क्षेत्र में जो है वो सजावट दिख रही है। तो इस तरीके से ये तो तमाम ऐसा सारी लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे खास मेहमान, वो जहां जहां से गुजरे उनको एहसास हो कि आप कहां जा रहे हैं, उसके लिए तमाम इंतजाम चारों तरफ यहाँ पर हैं। लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ होना ये भी आप बताइए, और राम मंदिर को जिस तरह से सजाया गया है वो भी काफी खास नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, राम मंदिर को आप देखिए कि फूलों से सजाया गया है, और सिर्फ राम मंदिर को ही नहीं, बाहरी परिसर को फूलों से सजा दिया गया है। काम जो है राम मंदिर का कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तस्वीरें दिखी होंगी कि कितनी भव्यता के साथ में अलौकिकता समेटे हुए है राम मंदिर। तो
साथ में आज 5वां दिन है। जो 12 अधिवास हैं, मूर्ति रामलला की मूर्ति में प्राण डालने की जो आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है, जो वो शुरू हो चुकी है, अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 5वां दिन है। 21 तारीख तक ये जो अनुष्ठान है ये चलेगा। इसमें 12 अधिवास करवाए जाएंगे। अन्न अधिवास है, जल अधिवास है, अग्नि अधिवास है। तो आमतौर पर जब भी प्रतिष्ठा होती है विग्रह की, तो उसमें 3 अधिवास कराए जाते हैं। चूंकि ये धार्मिक अनुष्ठान बहुत बड़ा है, ये अभी तक चंपत राय खुद बोल चुके हैं कि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान 100 साल में आज तक कभी हुआ नहीं। तो इसी की वजह से 12 अधिवास कराए जा रहे हैं। 121 जो पुजारी हैं उनको विशेष तौर पर बनारस से बुलाया गया है। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा की तस्वीरें आपने देखी होगी, यज्ञ कर रहे थे वो। यज्ञ जो है वो राम मंदिर में हुआ। तो 21 तारीख तक धार्मिक अनुष्ठान चलेगा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की। बहुत शुक्रिया रवीश आपका, ये सब जानकारी और तस्वीरें वहां से हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 22 तारीख है, काफी महत्वपूर्ण है और उसके लिए तमाम इंतजाम अयोध्या में जो है वो अब हो रहे हैं और पूरी तरह से तैयार अयोध्या नजर यहां पर आ रही है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को सजाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार्यक्रम में राम मंदिर के भव्य स्वरूप का मॉडल दर्शाया है, जिसमें राम मंदिर के अलग अलग फ्लोर दिखाई दे रहे हैं। यहां से ज्यादा जानकारी इसको लेकर दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा। मैं इस वक्त अयोध्या के कार सेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में हूं और मेरे साथ हजारीलाल शास्त्री जी हैं जो ये देखरेख करते हैं इस जगह की। और यही वो मॉडल है नए राम मंदिर का, जिसका एक रेप्लिका यहाँ पर रखा गया है। हजारीलाल जी, ये रेप्लिका यहाँ पर कब रखी गई? ढांचा टूटने के बाद, और ये मॉडल राजस्थान जयपुर विजय डूडी कलाकार ने बना करके हमारे विश्व हिंदू परिषद को जो उसने बनाया है अपने जयपुर में, वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के अच्छा लगा। तो अशोक सिंघल जी हमारे संगठन के लोगों ने इसको लेकर के अपना दिल्ली ले गए थे दर्शन कराने को। प्रयागराज ले गए थे, वहाँ पर सब जगह भगवान को ले जा कर के सबके पास भगवान गए और फिर बाद में यहाँ स्थापित हो गए। यहाँ से फिर लगातार दर्शन आज कल से लेकर आज तक। पर इस मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? थोड़ा मंदिर की स्वरूप के बारे विशेषता में। ये है, ऐसा भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण नक्शा है। इसी डिजाइन के आधार पर रामलला का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जी। तो इसमें गर्भगृह कहाँ पर है? नीचे राम जी गर्भगृह है। हाँ। नीचे प्रथम तल पर रामलला का गर्भगृह है, वो सामने दर्शन है। उसमें नीचे राम जी का बाल रूप है। ठीक ऊपर वाले खाने में राम जी सीता जी है। लेकिन ये 2 मंजिल का लगातार दर्शन हो रहा है। बीच में कुछ बैठक में कुछ बता छोटा पड़ रहा है, तो 1 मंजिल और बन रहा है, 3री मंजिल। नीचे रामलला रहेंगे, दूसरे में राम जी सीता जी, इसी के ऊपर 3री मंजिल बनेगी। खुला हाल रहेगा, राम जी का पूरा परिवार रहेगा। 3 मंजिल बनेगा, 318 खंभे हैं, 161 फुट मंदिर की ऊंचाई, 235 फुट चौड़ाई, 360 फुट मंदिर की लंबाई। और इधर से अगर हम देखें तो यहाँ से गर्भगृह जो है वहाँ लाइट जल रही है। हाँ? हाँ, वो लाइट जल रही है। उसी में विराजमान है। तो अभी ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर तैयार है। हाँ, नीचे तैयार है। पर अभी 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर बनना बाकी है। वो बन गया, बन रहा है। आधा बन गया है। धीरे धीरे वो किसी को पता नहीं चलेगा, बन जाएगा। जी। हाँ। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ पर क्योंकि खास मेहमानों को वहां पर आना है, 22 तारीख को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए जाहिर है बहुत खास इंतजाम किए गए होंगे सुरक्षा व्यवस्था के। जरा आप समझाइए, आप कहां पर हैं, किस तरह से चेकिंग वगैरह की जा रही है और कैसे नजर रख रही है पुलिस? देखिए, मैं अयोध्या शहर के अंदर हूँ। ये साकेत बाईपास है। इसको यहाँ पर एक सूर्य भगवान की एक मूर्ति यहाँ पर लगी है और जो राम जन्मभूमि स्थल है वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
और यहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट लगाया गया है और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस अधिकारी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ से आगे बिना सिक्योरिटी पास के जो ज़िला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है, कोई भी किसी भी व्यक्ति को गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एक और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ऑटोज़ हैं और बसेस हैं उनको आज के लिए अलॉ किया गया है विशेष तौर पर, लेकिन इनसे भी पूछताछ हो रही है। जी जी, अभी यहाँ से आगे अलॉट नहीं बिना पास। नहीं सर, अलाउड नहीं है सर, अलाउ नहीं है सर अंदर जाना। क्या आपके पास पास है? सर सब जा रहे हैं, मेरे ऑटो नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। अभी मेरे सामने वो देखो, सामने वो खड़ा सर। कुछ नहीं है, सर वो ऐसा खड़ा कुछ देखो नहीं है। सामने। हमें सख्त निर्देश दिया गया है, ऑटो नहीं जाएगा बिना परमिटेड। ओके, अगर ऑटो वाले के पास परमिशन नहीं है तो नहीं जा सकते। नहीं नहीं जाएगा। सर वो सामने देखो ना आप, नहीं सामने जाएगा। देखो अभी गया वो, देखो निकल के वो सामने उधर जा रहा है वो ऑटो, देखो सामने आप वो तो देखो। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सख्त की गई है। कल मैंने देखा था गोंडा ज़िले से जो सड़क अयोध्या आती है उसको कल शाम से वहाँ भी प्रतिबंध लगाए गए थे और वहाँ भी बहुत सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। और आज सुबह से ही अयोध्या शहर में राम जन्मभूमि स्थल के आसपास का जो एक कम्प्लेक्स है उसमें बिना किसी को पास के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। एक और व्यक्ति यहाँ पे आए हैं और इनको भी यहाँ पर रोका गया है। आपके इनके पास पास है? नहीं पास अभी तो नहीं है सर। नहीं है जी, तो आप इनको अलाउ करेंगे अभी आप? अभी अब जो उच्च अधिकारी बोलेंगे वो करेंगे सर। अच्छा, हाँ जी, एक काम कीजिए भाई, पहले साइड से लगाई गाड़ी। इस गाड़ी को भी यहाँ पर रोका गया क्योंकि इनके पास भी पास नहीं है। और यही तस्वीर राम जन्मभूमि परिसर के चारों तरफ आज दिख रही है। हालांकि आज के लिए जो पब्लिक बसें हैं उनको अलाउ किया गया है। एक और पुलिस की गाड़ी बम निरोधक दस्ता यहाँ पर पहुँचा है और धीरे धीरे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अयोध्या में चारों तरफ बढ़ाई जा रही है। कल पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा और अगर आपके पास कार का पास नहीं है और आपके पास अपना पास नहीं है तो फिर आप राम जन्मभूमि परिसर के आसपास बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। और यही तस्वीर यहाँ पर जो आपको दिख रही है अयोध्या में सूर्य भगवान के मंदिर के सामने साकेत बाईपास पर, बिल्कुल यही तस्वीर हर तरफ राम जन्मभूमि स्थल के आसपास आज अयोध्या में दिखाई दे रही है। तबिश। अच्छा हिमांशु, ये पास के लिए कुछ बताया गया है लोगों को जिनके पास नहीं है पास अभी और उन्हें दर्शन करने हैं तो वो क्या करें? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपील की थी सभी श्रद्धालुओं से कि अगर वो राम मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो 21 और 22 तारीख को अयोध्या ना आए और 23 तारीख से नए राम मंदिर परिसर को खोला जाएगा। तो उस पूरे इलाके में जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया। वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। कल मैं कारसेवकपुरम गया था और हमें कहा गया कि आज रात तक आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं, कल से अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो न सिर्फ अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि स्थल के चारों ओर जो एक कम्प्लेक्स है उसमें बिना पास के एंट्री नहीं है, बल्कि जो दूसरे ज़िले हैं जो अयोध्या से जुड़े हैं जैसे गोंडा है, वहाँ पर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कल शाम से ही लगाने पुलिस ने शुरू कर दिए थे। और एक पोस्ट पर हमें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी क्योंकि कल तक हमारे पास नहीं था तबिश। तो इसी तरह की तस्वीर जो है अब चारों तरफ अयोध्या में दिख रही है। कुछ बसें यहाँ पर हैं और आम लोगों के सहूलियत के लिए कुछ पब्लिक बसों को यहाँ पर अलाउ किया गया है और साथ ही जो कुछ टेंटेज और जो दूसरे सामान हैं जो प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए ला रही है उनको यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है जिनके पास है। ये एक दूध वाले हैं जिनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई है अभी क्योंकि इसेंशियल सप्लाईज़ को पुलिस नहीं रोक रही है। पर इसके अलावा बिना पास के इस पोस्ट के आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं। आप देखिए एक और बस यहाँ पे आई है और इस बस को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है क्योंकि आम लोगों को रोका नहीं जा रहा। लेकिन जो निजी गाड़ियाँ हैं और जो निजी गाड़ियाँ हैं उनको इस जगह से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और इसे लेकर लोगों में भी उत्साह है। अयोध्या में जगह जगह इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अयोध्या वासी भी खुश हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। सरयू घाट से लेकर लता मंगेशकर चौक सभी जगह तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं।
हमारे सहयोगी तनिष्क हमारे साथ हैं। तनिष्क, बाकी लोग भी वहां पर जुड़े हैं, उनसे भी हम जान रहे थे किस तरह से अलग ही किस्म का माहौल जो है अयोध्या में इस वक्त नजर आ रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं और ये जो खास कार्यक्रम वहां पर किए जा रहे हैं ये किस तरह से हो रहे हैं और कहां कहां पर जो है इंतजाम इसके हैं? जी, इंतज़ाम तो मैं क्या बताऊं आपको, हर 500 मीटर पे कुछ ना कुछ कोई भंडारा चल रहा है, कहीं पे नाच गीत हो रहा है, कहीं पे गाना हो रहा है, कहीं पे कोई भजन गा रहा है। पर सबसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है लता मंगेशकर चौक, वीणा चौक, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये लता मंगेशकर चौक है। ये रामपथ और धर्मपथ को मिलाता है। ये वो रास्ता है जो नेशनल हाईवे और राम जन्मभूमि को जोड़ता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर अलग अलग मेरे पास देखिए दो कॉन्ट्रास्ट हैं। एक बाबा यहाँ पे टीका लगाने वाले और एक यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये यूट्यूब ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर। सो पूरे हर शेड के लोग हैं यहाँ पर। पहले हम जाते हैं बाबा जी के पास जो टीका लगाते हैं। पहले तो आप अभी गाना गा रहे थे, वो सुनाइए। सिया राम माया सब जुग जानी, करे हो प्रणाम राम जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय। जल्दी से बताइए, आप अपनी नजरों से बताइए, अयोध्या नगरी के बारे में आप बता रहे थे। अयोध्या नगरी को क्या बताऊं, मैं जुगल किशोर बैरागी राजगढ़ जिले से, मध्य प्रदेश से आया हूं। और रामनगरी में जब से मैं तिलक मानव का श्रृंगार करने के लिए आया हूं, ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं और स्वयं राम का ही काम कर रहा हूं। मेरे मन में इतनी छाई है खुशहाली कि मैंने घर पे खबर भेज दी कि हर रोज मनाओ दिवाली। अयोध्या इतनी सज कर तैयार हो गई है, दुल्हन से भी ज्यादा अयोध्या को सजाया गया है। ये लता मंगेशकर चौराया जैसे यहाँ आ जाता है कोई, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में आ गया हो। इतनी ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लोग हैं। मैं एक ये शेड है हमारे पास जो बाबा भजन गा रहे थे। एक हमारे पास दूसरा शेड है, ये है यहाँ, एक है कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर। एक मिनट माजी, ये यहाँ पे है कंटेंट क्रिएटर। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। तो आपने अयोध्या क्यों चुना यहाँ पर आने के? बिकॉज मेरा 22 को बर्थडे भी है, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर आपका 22 को बर्थडे तो सबसे बेस्ट प्लेस है अयोध्या आपका सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा दिन होने वाला है उस दिन। और मेरे लिए सबसे मतलब सौभाग्य की बात है कि मेरा बर्थ डेट भी उसी दिन आ रहा है। तो फिर एक बात बताइए कि आपको जो है यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का क्या स्कोप लग रहा है? क्या लग रहा है आपको, कंटेंट मिलेगा यहाँ पर? बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, एक नहीं 3-3 4-4 दिन तक कंटेंट मिलेगा जब तक यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीज़ है। जैसे अयोध्या सिटी एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ का लोकल फूड हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आए भी हुए हैं हमारी तरह। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब हम लोग के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए तो बहुत पूरा एकदम आसान है। तो आप देख सकते हैं दो शेड्स हैं लोगों के यहाँ पर। भक्त भी हैं और कंटेंट क्रिएटर्स भी आए हैं, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर।